हाय गाइस, तो आज एसबीआई पीओ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो क्या लिखा है? 8 पर्सन्स इन 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली, मतलब टोटल पर्सन्स कितना है? 8 और जनरेशन है 3। के इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी। तो क्या है? के जो है जी का डॉटर इन लॉ, मतलब क्या है? जी का जो बेटा है, बेटा का वाइफ हो जाएंगे कौन? के। मतलब जी का बहू हो जाएगा के। के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। और ये दो लाइन मतलब क्या है? इसका मतलब है मैरिज का सिंबल। ओके, कपल या फिर मैरिज। और सर्कल मतलब फीमेल और ट्रायंगल मतलब मेल। आप लोग अगर मेल को प्लस एंड फीमेल को माइनस देके हैबिचुएट हो तो आप लोग ऐसे ही बनाइए, ठीक है? हम सर्कल और ट्रायंगल में बनाते हैं। देन क्या लिखा है? एम इज फादर ऑफ एल। एम जो है फादर ऑफ क्या है? एल। ओके, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब हमें पता है रीजनिंग में कोई भी WH वर्ड किसको डिनोट करता है? उसके साथ में जो बैठा रहता है उसको। तो हम बोल सकते हैं एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब पी का जो बेटा है उसका वाइफ हो जाएंगे कौन? एल। मतलब एल जो है पी का बहू है। बहू मतलब फीमेल। ओके, मतलब पी का जो बेटा है उसका बहू, मतलब उसका पत्नी हो जाएंगे एल। ओके, एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। अब एच कौन है? ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। जी का ब्रदर इन लॉ है एच। अब ब्रदर इन लॉ मतलब क्या क्या हो सकता है? ब्रदर इन लॉ मतलब साला हो सकता है। ब्रदर इन लॉ मतलब जीजू हो सकते हैं, है ना? या फिर देवर भी हो सकते हैं। तो तीनों में कोई एक होगा। तो स्पेसिफिकली कौन सा रिलेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। एंड ओनली सन ऑफ एफ। तो हमें पता है रीजनिंग में कहीं भी WH वर्ड जो है वो किसको डिनोट करता है? उसके साथ में जो लेटर रहता है उसको, या फिर जो नाम रहता है उसको। अगर यहाँ पे एंड या बट होता तो किसको डिनोट करता? सामने वाले को। जैसे यहाँ पे एंड है तो किसको डिनोट करेगा? एच को। अगर WH वर्ड होता तो जी को डिनोट करता, एंड है इसलिए एच को डिनोट करेगा। ओके, तो मतलब एच जो है ओनली सन ऑफ एफ। एच जो है, एच सन मतलब मेल, ओनली सन ऑफ एफ। इसका मतलब एफ का एक ही बेटा है एच, तो ओनली सन मतलब इसका और कोई बेटा नहीं है, मतलब एच का और कोई भाई नहीं है। बट बहन हो सकती है, मतलब हो सकती है, हमें नहीं पता है या नहीं, ठीक है? तो एच मेल ये हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या लिखा है? टी इज ग्रैंडसन ऑफ एफ। टी जो है एफ का ग्रैंडसन है। एफ का ग्रैंडसन मतलब एफ का कोई बेटा या बेटी है, उसका बेटा हो जाएगा टी। अब इसका जेंडर तो हमें नहीं पता एफ का बेटा है या बेटी, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर लगाया। ओके, सर्कल या त्रिभुज नहीं लगाया। चलो, एच इज अनमैरिड। एच इज अनमैरिड, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एच जो है अनमैरिड है, मतलब काट देते हैं, मैरिज का जो सिंबल है इसको काट देंगे तो एच जो है अनमैरिड है। जी इज मेल। अब जी जो है मेल है, जी जो है मेल है। एम हैज 2 चाइल्ड। एम का 2 बच्चा है। एम का 2 बच्चा है। अब लड़का है या लड़की है वो हमें पता नहीं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए किससे स्टार्ट करेंगे? पहले इसको ही देखते हैं। अच्छा, एच अनमैरिड है। अगर एच अनमैरिड है तो एच को जीजू होने का कोई संभावना ही नहीं है। कैसे? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जीजू कब बनेगा? जीजू बनने के लिए एच का एक पत्नी होना जरूरी है। पत्नी का कोई भाई या बहन कोई एक आएगा, भाई या बहन, उसका जीजू हो जाएगा एच, है ना? मतलब दीदी का हस्बैंड होते हैं क्या? जीजू। बट एच तो अनमैरिड है तो एच जीजू बनने का कोई संभावना ही नहीं है, तो जीजू कैंसिल। अब देखिए एच एफ का ओनली सन है तो एच का कोई भाई नहीं है। अगर भाई नहीं है तो देवर बनने का कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एच देवर कब बनता? एच को देवर बनने के लिए एच का एक भैया होना जरूरी था। तो फिर भैया का जो पत्नी, वो उनको क्या बुलाते? देवर बुलाते।
हस्बैंड का भाई तो देवर लगता है, बट एज का तो भाई नहीं है, एज तो उनके पापा का ओनली सन है, तो देवर होने का भी कोई संभावना ही नहीं है। तो बचा क्या? साला। तो एज जो है जी का साला वाला ब्रदर इन लॉ है। तो एज जो है ब्रदर इन लॉ है जी का कौन सा वाला? साला वाला। और साला बनने के लिए क्या चाहिए? एच का कोई सिस्टर है, उनका हस्बैंड है जी, तो पत्नी का भाई हो जाएगा साला। हो गया। अब देखो, जी का कोई बेटा है, उसका वाइफ है के, बन गया। ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। अब देखो, अब एज का पेरेंट में आएगा एफ। अब ये मेल या फीमेल नहीं पता, एज के ऊपर आ जाएगा एफ। ओके, ठीक है। अब एफ का ग्रैंडसन है टी, मतलब एफ का बेटा या बेटी का लड़का है टी। एफ का जो चाइल्ड है, चाइल्ड का बेटा हो जाएगा टी। अब देखो, एज तो अनमेरिड है, तो एज का तो कोई बच्चा नहीं हो सकता है ना, तो एज का और एक सिस्टर है, तो ऑब्वियसली यहां से ही आएगा टी, है ना, यहां से ही टी आ जाएगा। एज का जो बेटी है, डॉटर का बेटा बन जाएगा टी, तो हम बोल सकते हैं एच इज द ग्रैंडसन ऑफ टी, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, इनका पेरेंट मतलब इनका भी पेरेंट। अब ये एच का फादर है या मदर अभी तक हमें नहीं पता। चलो, अब एक चीज देखो, दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ है। इनका बेटा मतलब इनका भी बेटा है ना, तो ऑब्वियसली टी कहाँ होगा? टी को हम इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जी का एक बेटा भी है, उनका पत्नी है के, तो जी का जो बेटा है उनका पत्नी है के। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है टी अलग है और ये टी का कोई और एक भाई नहीं हो सकता। क्यों पता है? तब काउंट करके देखो, तब कितना आदमी हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, अगर और एक भाई को एक्स्ट्रा लेंगे 7 हो जाएगा। उसके बाद पी बचा है, एल बचा है, एम का 2 अलग अलग बच्चा, तो 8 जन से ज्यादा हो जाएगा ना, 8 जन से ज्यादा हो जाएगा, और 8 जन से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम ऐसे करके देखना, तुम लोग हो, ठीक है, सेट नहीं कर पाओगे, तो टी को यहां रखना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ओके, चलो अब किसको सेट करेंगे? अब एम को सेट करने का कोशिश करते हैं। देखो, देख के ही पता चल रहा है, ये जो फैमिली ट्री है ना, ये जो फैमिली ट्री है, यहाँ पे ये दोनों क्या है? ये दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों क्या है? ओनली बस यही दोनों सिबलिंग्स दिख रहा है। तो ऑब्वियसली एम का 2 बच्चा है, तो ये दोनों भाई बहन है, तो एम का ये दोनों को, मतलब ये जो दोनों सिबलिंग्स है, एम का हम लोग बच्चा बना सकते हैं, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो हम तोड़ के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। क्या एम को हम थर्ड जनरेशन में रख सकते हैं? अच्छा, एक चीज, कोई भी जनरेशन, मान लो ए और बी एक सेम जनरेशन में है, तो इन दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है? या तो सिबलिंग्स है ना, नहीं तो कजिन, नहीं तो हस्बैंड वाइफ, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। सेम जनरेशन में, जैसे कि यहाँ सेम जनरेशन में जो जो आता है, उन लोगों के बीच क्या रिलेशन आता है? या तो सिबलिंग्स, या तो कजिन, या फिर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, मतलब इस तरह का रिलेशन बनता है। अब देखो, एम को अगर थर्ड जनरेशन में हम लोग रखेंगे, एम को अगर थर्ड जनरेशन में हम लोग रखेंगे, ठीक है, इसका भाई बना के या फिर इसका भाई बना के, फिर एम का 2 और बच्चा आ जाएगा, है ना, तो फिर कितना जनरेशन बनेगा? 1 2 3 4, तो एम यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 जनरेशन का नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जनरेशन का फैमिली ट्री है। समझ में आया? एम को हम सेकेंड जनरेशन में रख सकते हैं। देखो, एम क्या है? एम मेल है, तो एम को यहाँ नहीं रख सकते। एच जो है एफ का ओनली सन है, तो एच का और कोई भाई नहीं है, तो एम को इसका भाई नहीं बना सकते। अगर जी का भाई बनाएंगे एम को, अगर जी का भाई बनाएंगे तो इसका और 2 बच्चा आ जाएगा, तो टोटल कितना पर्सन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हो? गलत हो जाएगा। समझ में आया? एम को अगर यहां रखेंगे फिर भी गलत हो जाएगा। चलो, अब देखो, तो फिर एक ही रास्ता है, एम को फर्स्ट जनरेशन में रखना पड़ेगा। थर्ड जनरेशन में रखने से गलत हो रहा है, सेकंड जनरेशन में सेट नहीं होगा, तो फर्स्ट जनरेशन में रखेंगे। तो एक तो चीज है, देखो,
दोनों बच्चा है, एम का 2 बच्चा है, यहाँ हम लोग सेट कर सकते हैं, और एम जो है मेल है, तो ये दोनों बच्चा एफ का भी है, एम का भी है, तो एम अगर मेल है तो एफ को फीमेल होना पड़ेगा, दोनों को हस्बैंड वाइफ बना सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हस्बैंड वाइफ भी क्यों बनाएंगे, ब्रदर सिस्टर क्यों नहीं बनाएंगे, बना के देखो। अगर एम को इसका ब्रदर बनाएंगे तो फिर एम का और 2 बच्चा आ जाएगा, गिन के देखो तो फिर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो एम को मतलब एफ के साथ कपल बनाने के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, एम का बेटी है एल, तो एम का एक बेटा है एच और एक बेटी हो जाएगा एल, हो गया, सेट हो गया। अब एल का जो हस्बैंड है, एल का हस्बैंड है जी, उनका पेनेंट में आएगा पी। अब पी का जेंडर हमें तो नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, ठीक है, मतलब जी का पापा है या मम्मी है, ये हमें नहीं पता। ओके, तो ये हो गया, हम लोगों का फैमिली ट्री पूरा बन चुका है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, और कौन सा चैप्टर मेरे से पढ़ना चाहते हो आप लोग कमेंट पे बताइए। उस चैप्टर के ऊपर डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे सिलॉग्स हो, इनक्वालिटी हो, या फिर पजल सेटिंग मैनेजमेंट। ओके, और ये रहा क्वेश्चंस। ये फैमिली ट्री देखिए, ये जो है फैमिली ट्री देखिए, ये देख के आंसर कीजिए कि क्या होगा। ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका आंसर हमें कमेंट पे बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू।